हेलो दोस्तों। क्या आपका डाटाबेस दिखने में क्लीन लगता है लेकिन एनालाइज करते टाइम रॉन्ग रिजल्ट देता है? तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्लीनिंग का मतलब सिर्फ फॉर्मेटिंग करना नहीं होता, बल्कि हमें कुछ नेसेसरी चीज़ों का ध्यान रखना होता है, जैसे ब्लैंक सेल हटाना, एक्स्ट्रा स्पेस रिमूव करना, रॉन्ग डेट फॉर्मेट चेक करना और प्रॉपर टेक्स्ट केस मैच करना। तो यह छोटी छोटी चीज़ें डाटा को बिगाड़ देती है। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कैसे डाटा को सिर्फ क्लीन नहीं बल्कि प्रॉपर एनालाइज रेडी बनाया जाता है। तो चलिए मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक टिके रहिए और स्टार्ट करते हैं। ये हमारा रो डाटा है जिसको मैं आपको क्लीन करूंगा। तो पहले पॉइंट में मैं सिखाऊंगा कि बेसिक फॉर्मेटिंग कैसे डाटा में अप्लाई करें जिससे वो एक प्रेजेंटेबल डाटा बने। सबसे पहले हम बेसिक फॉर्मूले, बॉर्डर, हाइलाइट्स, इनको बेसिकली ना करके हम एक ट्रिक यूज़ करेंगे जिसको देखते हैं डिस्प्ले में। किसी भी सेल को सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल ओ, देन होल्ड के साथ आपको प्रेस करना है HOI HW HAC HBA। तो गाइज आप देख सकते हैं मैंने आप ही के सामने ये एक ट्रिक लगा के पूरा डाटा को क्लीन कर लिया, जिससे अपने जस्टिफिकेशन, अलाइनमेंट सब हो चुके हैं। हमारा डाटा क्लीनिंग का पहला पॉइंट यहाँ पे कवर होता है। हम इसमें थोड़ा सा डाटा अच्छा दिखाने के लिए इसको थोड़ा कलर वगैरह दे देते हैं जिससे थोड़ा प्रेजेंटेबल अच्छा हो। और हम इसको फर्स्ट रो को फ्रीज कर लेते हैं। व्यू के अंदर जाने के बाद हम फर्स्ट रो को फ्रीज कर लेंगे ताकि हम डाटा को मूव करें तो हमारी पहली रो की फर्स्ट कॉलम मूव ना हो। देन हम देखते हैं हमारा सेकंड पॉइंट क्या था। हमारा सेकंड पॉइंट था हाउ टू रिमूव डुप्लीकेट्स। गाइस सबसे पहले हमें देखना होगा डुप्लीकेट हमें किस कॉलम में अप्लाई करना है, क्योंकि हम डुप्लीकेट सिर्फ उसी कॉलम में अप्लाई कर सकते हैं जिस कॉलम में यूनिक वैल्यू हो। हमारा यहाँ पे ऑलमोस्ट हर कॉलम में यूनिक वैल्यू नहीं है, बट ट्रांजैक्शन आईडी हमेशा यूनिक होती है। तो हम ट्रांजैक्शन आईडी के ऊपर डुप्लीकेट वाला ट्रिक अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हमको कॉलम ए को सिलेक्ट कर लेना है और हमें डाटा व्यू के अंदर जाके डुप्लीकेट्स डुप्लीकेट्स रिमूव का ऑप्शन कर लेंगे। यहाँ पे ऑप्शन दिखा रहा है कि आपको डुप्लीकेट किस किस कॉलम से सेलेक्ट करना है। सबसे पहले हम सभी को अनसेलेक्ट करेंगे। देन हमें सिर्फ ट्रांजेक्शन आईडी हटानी है, से डुप्लीकेट हटाने हैं। तो उसको सेलेक्ट करने के बाद ओके करेंगे। देन ये दिखा रहा है कि नो डुप्लीकेट वैल्यू, यानी कि हमारे डाटा में पहले से ही कोई डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है। हमारा यहाँ पे सेकंड पॉइंट कवर होता है। देन हम देखते हैं अपन थर्ड पॉइंट। हमारा थर्ड पॉइंट कहता है हाउ टू डिलीट अ ब्लैंक सेल। गाइस मैंने भी ये बहुत लोगों की क्वेरी देखी है कि डाटा के अंदर से ब्लैंक सेल डिलीट कैसे करें। मैनुअली सभी कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं पेमेंट मेथड में जाने के बाद फ़िल्टर लगा हुआ है पहले से ही, और मैं यहाँ से सारे अनसेलेक्ट करने के बाद सिर्फ ब्लैंक को सिलेक्ट करूँ। देन सभी ब्लैंक सामने आ चुके हैं और मैं यहाँ से इनको वन बाय वन डिलीट करूँ। ये बहुत लेंथी मेथड है, क्योंकि अगर हमारे पास यहाँ 7-8 कॉलम की जगह 20 से 25 कॉलम होती, ये चीज़ हर एक के साथ करना पॉसिबल नहीं है। हम इसको कंट्रोल जेड से बैक करेंगे और इसके लिए हम एक शॉर्टकट ट्रिक यूज़ करेंगे जो मैं आपको वीडियो में दिखाने वाला हूँ। गाइस सबसे पहले हम डाटा में कहीं भी क्लिक करने के बाद सेलेक्ट ऑल करेंगे। देन कंट्रोल के साथ जी प्रेस करेंगे एंड ओल्ड के साथ एस और के प्रेस करेंगे। देन हमारा ये डायलॉग बॉक्स खुल गया है जिसमें हमारा ब्लैंक ये शो हो रहा है कि हमने सिर्फ ब्लैंक पे ही वर्क कर रहे हैं। देन हम ओके करेंगे तो हमारी सारी ब्लैंक वैल्यू सेलेक्ट हो गई है। इसके लिए अब हमें इनको डिलीट करने के लिए कंट्रोल के साथ माइनस प्रेस करने के बाद ये डायलॉग बॉक्स खुलेगा। ये आप मैनुअल भी कर सकते हो, बट फास्ट तरीके के लिए हम हमेशा शॉर्टकट ट्रिक ही यूज़ करते हैं। देन हमारे इसमें फिर 4 ऑप्शन आए हैं, तो हम इन 4 ऑप्शन में से सेलेक्ट करेंगे एंटायर रो वाला ऑप्शन, क्योंकि हम कॉलम डिलीट नहीं कर सकते। हम वर्टिकली डाटा डिलीट कभी नहीं करेंगे, हम हमेशा टेबल के अंदर से हॉरिजॉन्टली डाटा डिलीट करेंगे। इसलिए हम एंटायर रो सेलेक्ट करके ओके कर देंगे। और आप देख सकते हो ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, हमारी यहाँ पे सारी की सारी ब्लैंक सेल डिलीट हो गई है। देन अब हम जैसे कि अपना डाटा को देखते हैं तो हमें एक चीज़ नज़र आ रही है कि इसमें हमारे आइटम है, केक है, कॉफ़ी है, जूस है, सैलड है, और कुछ इसमें अननोन एंड एरर भी है। तो ये तो हमारे डाटा में किसी भी काम का आउटपुट नहीं है।
यूज़फुल नहीं है। तो अब इसको कैसे रिमूव करें, वन बाय वन करके? नहीं, इसके लिए भी हमारे पास एक ट्रिक है। इसके लिए हम एक फाइंड का डायलॉग बॉक्स ओपन करते हैं कंट्रोल F से। देन हम यहाँ पे लिखेंगे एरर। जैसे कि हम फाइंड करते हैं एंड रिप्लेस करते हैं स्पेस के साथ ब्लैंक, और रिप्लेस ऑल पे क्लिक करते ही हमें दिख रहा है कि हमने 864 रिप्लेस किए हैं। सेम चीज़ हम करेंगे, और आप देख सकते हो यहाँ पे जहाँ भी एरर लिखा हुआ था वो रिप्लेस हो चुका। अब सेम चीज़ हम इसको कॉपी कर लेते हैं, देन कंट्रोल फाइंड, और एरर की रिप्लेसमेंट के बाद हम करते हैं अननोन को रिप्लेस। हम इसको यहाँ पेस्ट कर देते हैं, रिप्लेस रिप्लेस में हम डाल देते हैं सिर्फ स्पेस। हम इसको भी रिप्लेस ऑल करते हैं। यहाँ पे भी 886 सेल थे जो हमें रिप्लेस करने हैं। देन रिप्लेस ऑल करने के बाद हम देख सकते हैं कि हमारे दोनों रिप्लेस हो चुके हैं। तो हमारा डाटा फिर से पहले के जैसे हो गया, जिसके लिए हमें फिर से वही ट्रिक यूज़ करनी पड़ेगी। हमें सेलेक्ट ऑल करना है, कंट्रोल के साथ जी प्रेस करना है, देन ऑल्ट के साथ एस एंड के प्रेस करना है, देन ओके करना है। हमारे सारे ब्लैंक सेल्स फिर से सिलेक्ट हो गए हैं। देन हमें कंट्रोल माइनस एंड एंटायर रो डिलीट करना है। तो गाइज आप देख सकते हैं हमारा डाटा ऑलमोस्ट क्लीन होता नज़र आ रहा है। अब हम अपने आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जिसमें हम डिलीट करेंगे हाउ टू रिमूव एक्स्ट्रा स्पेस। सो गाइज एक्स्ट्रा स्पेस से आपको मैं समझा देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो डाटा के अंदर केक के पहले कुछ स्पेस ऐड है जो कि हमें विजिबल नहीं होगा, पर जब हम डाटा को फर्दर एनालाइज करेंगे तो हमें एरर दिखेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें एक नई कॉलम ऐड करनी है। सो हमें बी एंड सी कॉलम के बीच में कॉलम ऐड करनी है, जिसके लिए हमें सी कॉलम को सिलेक्ट करना होगा एंड कंट्रोल शिफ्ट प्लस के साथ हमारी नई कॉलम ऐड हो जाती है। ये एक शॉर्टकट ट्रिक होती है। देन हमें इसमें अब एक फॉर्मूला लगाना है, जिसको हम यूज़ करेंगे इक्वल्स टू ट्रिम। हमारा ये फॉर्मूला, हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है ट्रिम वाला। देन जैसे कि हम टैप प्रेस करेंगे हमारा फॉर्मूला ओपन हुआ, और हम इसमें ये पूछा टेक्स्ट, किस टेक्स्ट को आप क्लीन करना है। हमें इससे कॉफ़ी वाली सेल का टेक्स्ट सेलेक्ट करना है, देन ब्रैकेट क्लोज करना है एंड एंटर कर देना है। तो बस आप देख सकते हैं यह क्लीन हो गया, और हम इसको पूरी एंटर सेल पे लाने के लिए ड्रॉप डाउन कर देंगे। तो हमारा जितना भी एक्स्ट्रा डाटा है, इस डाटा के अंदर एक्स्ट्रा स्पेस है वो रिमूव हो गया। देन हम इसको कॉपी करेंगे, सेलेक्ट ऑल और कंट्रोल सी एंड पेस्ट एज अ वैल्यू। अब मैं आपको बता रहा हूँ हमने पेस्ट एज वैल्यू क्यों किया। अगर आप पेस्ट एज अ वैल्यू नहीं करोगे तभी भी आप इस कॉलम का फर्दर यूज़ करोगे, और गलती से आपका इस डाटा में से कोई भी वैल्यू डिलीट हुई तो वो आपके पूरे डाटा से डिलीट हो जाएगी, क्योंकि आपने एक फॉर्मूला वाली टेबल का यूज़ किया है। इसलिए हमको उसको पेस्ट एज अ वैल्यू करना है, ताकि आप देख सकते हो यहाँ पे मैं जूम कर दिखा देता हूँ, सभी फॉर्मूला हट चुके हैं। देन हम इसको नाम चेंज कर देंगे आइटम, और हम इस वाली टेबल को डिलीट कर देंगे। अभी हम डिलीट नहीं करेंगे, हम लास्ट में डिलीट करेंगे, क्योंकि अब हमें अगले पॉइंट पे आना है, हाउ टू अप्लाई अपर केस एंड लोअर केस। सो हमारे इसी डाटा के अंदर आप देख सकते हो कहीं पर अपर केस है और कहीं पर लोअर केस की वैल्यू है, क्योंकि हमारा कॉफ़ी अपर केस और लोअर केस में है, केक लोअर केस में, कॉफ़ी अपर केस में है। तो इस केस में हम एक ही सिमिलर केस रखेंगे, या फिर अपर या फिर लोअर, इसमें हम लोअर केस रखेंगे। तो हम इसी में फिर से वही कंट्रोल शिफ्ट एल से कॉलम ऐड करेंगे, देन फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल्स टू लोअर केस। देन फिर से टेक्स्ट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आया, हमने टेक्स्ट सेलेक्ट किया, ब्रैकेट 1 देन एंटर, और हमारी सारी वैल्यू लोअर केस में आ चुकी है। तो आप देख सकते हो हमारे ये दोनों स्टेप कंप्लीट हो गए हैं। अब इसमें फॉर्मूला है, फॉर्मूला विजिबल हो रहा है कि
हर एक सेल में फॉर्मूला लगा है। हम कंट्रोल शिफ्ट और शिफ्ट के साथ पूरी कॉलम सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी, देन बिना सिलेक्शन हटाए आपको पेस्ट एज ए वैल्यू करना है। आप देख सकते हो पेस्ट एज ए वैल्यू करते ही हमारी वैल्यू सेम हो गई। देन हम इसका नाम कट करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और हम इन दोनों रो को डिलीट कर सकते हैं क्योंकि अब हमारा इनकी ज़रूरत नहीं है। हमने एक नई टेबल बना ली है, वो भी क्लीन वाली। सो गाइस, अब हमारा डाटा ऑलमोस्ट क्लीन हो चुका है और हमारे क्राइटेरिया के सभी पॉइंट कवर अप भी हो गए हैं। बट हमारा एक सबसे इम्पोर्टेंट रोल रह गया है डाटा क्लीनिंग का, जिसको हम बोलेंगे डेट वाला। क्योंकि आप देख रहे हो कि हमारी डेट सभी अलग अलग फॉर्मेटिंग में है। अब इसकी फॉर्मेटिंग के लिए हमें ये नहीं पता कि ये ऐसा क्यों है, तो हम चेक करेंगे कि कहीं ये टेक्स्ट फॉर्मेट में तो नहीं है। सबसे पहले आपको ये पूरी सिलेक्ट करनी है डेट वाली कॉलम, एंड होम में जाने के बाद डेट, और इसको आप नंबर में जैसे कन्वर्ट करोगे आपको दिख जाएगा कि कौन कौन सी डेट एक्चुअल डेट में है और कौन कौन सी टेक्स्ट में। तो जो भी ये टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गई है, सो वो टाइप करके लिखी गई है, और जो प्रॉपर डेट है वो डेट वाले फॉर्मेटिंग से लिखी गई है। सो इस कंडीशन में हमें क्या करना होगा, ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस होता है क्योंकि दोनों अलग अलग टाइप में है। हम इसको वापस से यहाँ से डेट में कन्वर्ट कर देंगे। देन आपको इसको सेलेक्ट ही रहने देना है और कंट्रोल के साथ वन प्रेस करना है। जैसे आप वन प्रेस करोगे तो इसमें आपको लास्ट में फॉर्मेटिंग ढूंढनी है जिसके अंदर लिखा हो डी डी, एम एम एंड वाई वाई। आपको वो वाला फॉर्मेट ढूंढना है। तो ये 14 मार्च 2012 ये वाला फॉर्मेटिंग हम सेलेक्ट करेंगे क्योंकि इसमें डी डी, एम एम और वाई वाई फॉर्मेट है। तो आप देख सकते हो जैसे ही हमने इसको सेलेक्ट किया तो ये कन्वर्ट हो गई है। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि आपका यही एक छोटा छोटा प्यार हमें अगली वीडियो लाने के लिए मोटिवेट करता है। तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।